बिहार में सियासी पारा चरम पर है। गर्मा-गर्मी, नोक-झोंक, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, साहब यहाँ मर्डर तक हो चुका है और मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उनके क्षेत्र की कमान संभाल ली, लेकिन अब वो भी फंस गए हैं। ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह पर मोकामा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। पहला मामला पटना पुलिस ने दर्ज किया है, जब ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में रोड शो किया और इस रोड शो में 45 से अधिक गाड़ियां थी, जिसके बाद उन्हें और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरा मामला सिर्फ ललन सिंह पर है, जिसमें वो अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को फंसाया गया है, इसलिए किसी गरीब को वोट डालने मत दो। हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं आरजेडी चुनाव आयोग पर हमलावर बना हुआ है। बता दें कि सोमवार की शाम बाहुबली नेता अनंत के समर्थन और प्रचार के लिए पहुंचे सांसद एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। वह कहते हैं कि आनंद बाबू थे तो मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अभी वह नहीं है तो मैंने चुनाव की कमान संभाली है। लेकिन इसी बीच आरजेडी ने ललन सिंह का एक वीडियो शेयर कर दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। वीडियो दूर से लिया गया है और वो स्थानीय भाषा बोल रहे हैं कि एक दो नेता हैं, इनको चुनाव के दिन घर से निकलने ही मत दो, इनको घर में बंद करके रख दो। अगर वो बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं तो कहिए चलिए हमारे साथ अपना वोट डाल लीजिए और घर आकर सोइए। आरजेडी ने एक्स पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने ही मत दो, घर में बंद कर देना है और ज्यादा हाथ जोड़ता है तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने दो। आरजेडी ने इसी सवाल उठाया और कहा है कि कहां है चुनाव आयोग। वीडियो तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद ईसी ने ललन सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। बता दें कि बिहार में चुनाव 2 चरणों में हो रहा है और पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को, आज से 2 दिन बाद, जिसमें 121 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है। अब 2 लाइन में समझने की कोशिश ये करनी है कि सांसद ललन सिंह हैं कौन। तो ललन सिंह का पॉपुलर नाम जो है वो ऑफिशियल नाम है, ये राजीव रंजन सिंह उनका ऑफिशियल नाम है। नीतीश के करीबी हैं, फिलहाल 17वीं लोकसभा में मुंगेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि ललन सिंह भी जयप्रकाश आंदोलन की ही देन है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में ललन सिंह का यह नया रूप देखने को मिला है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अपराधियों के खिलाफ मुखर होकर बोलता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब ललन सिंह ने मुंगेर के प्रहलाद यादव नाम के आतंक को खत्म करने का प्रण लिया था। लोकसभा चुनाव में उनकी चुनाव जीत में इसकी बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ललन सिंह एकदम बदल चुके हैं। वे हर कार्यकर्ता को अनंत सिंह बनने की सलाह दे रहे हैं। अब उन पर बिहार में चुनाव का जातीय रंग चढ़ा है या फिर उनकी पार्टी जेडीयू के निर्देश पर ललन सिंह को ऐसा करना पड़ रहा है, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि 2 बाहुबलियों की चुनावी लड़ाई ने एक बार फिर मोकामा को पॉलिटिकली सेंसिटिव सीट बना दिया है। और ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए India.com और आपको क्या जानना है बिहार चुनाव से जुड़ा वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।